ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास अमावस्या तिथि है। इसे मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा इस वीडियो में सुनेंगे। आज इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने के अनेक पुण्यदायक फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति समृद्धि की वास होती है। आज मौनी अमावस्या की संपूर्ण कथा विस्तार से। कांजीपुरी नामक एक नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उनके 7 बेटे थे। देवस्वामी के 7 पुत्रों को विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़कियों को बाहर भेजे थे। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवंती की कुंडली एक पंडित ज्योतिष को दिखाने गए। ज्योतिष ने गुणवंती की कुंडली को देखकर कहे कि सतपति होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यधिक दुखी हुए और ज्योतिष से इस योग का निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिष ने उपाय बताए कि इस योग का निवारण सिंहल दीप वासिनी सोमा नाम का धोबिन को घर बुलाकर उनकी पूजा करने से आपका संभव हो सकता है। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने की आदेश दिए। सिंहदीप जाने के लिए रवाना हो गए। वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। वह दोनों भाई बहन को कोई उपाय नहीं सूझा क्योंकि समुद्र बहुत भारी और विशाल था और अमावस्या भी तिथि था। अमावस्या के दिन सभी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उजागित रहती है मृत्यु लोक में। इसीलिए उस दोनों भाई बहन सोचकर और रोने लगा। एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे दोनों भाई बहन बातचीत करते समय और करने लगे, सोचने लगे कि तुम कैसे इतना विशाल समुद्र पार करें, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई उपाय सुझाव नहीं था। थक हार के दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वृक्ष के छाये में बैठ गए और इधर पंडित ज्योतिष को दिखाने। ज्योतिष गुणवंती की कुंडली देखकर कहे कि सतपति होते होते कन्या विधवा हो जाएगी। यह भी बात दोनों भाई बहन बातचीत कर रहे थे और इसका निवारण को कारण भी ढूंढ रहे थे। उसी वृक्ष के तने के ऊपर खोधर में गिद्ध के बच्चे थे। यह दिन भर इन दोनों भाई बहन की परेशान होते शाम को बच्चे की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आए और उन्हें खिलाने की कोशिश किए। लेकिन गिद्ध के बच्चे ने कुछ नहीं खाए और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई और उन्होंने दोनों प्राणियों को देखकर और उनके पास जाकर कहा, आपकी क्या इच्छा है मैं जान ली है। आप लोग भोजन कर लीजिए। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार कर सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए दोनों भाई बहन और उन्होंने गिद्धनी की प्रणाम भी की और भोजन कर ली। दोनों के पास ही जंगल के झोपड़ी बनाकर वहां पर भोजन कर ली। फिर अब प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के धोबिन के घर के आसपास जाकर छोड़ दी। वो दोनों भाई बहन ने एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निर्णय सोच रहे थे। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर
सोमा का घर जाकर लिपा पोती कर दिया करती थी। और जब तक सोमा धोबिन और उनकी बहू बेटा उठते उठते तब तक ई ब्राह्मण की बेटी फिर वहाँ से छुप छुपा कर आपस आ जाती थी। कुछ दिन तक 1 महीना तक ऐसा सिलसिला चलता रहा, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आया, सिलसिला चलते रहा। एक दिन सोमा धोबी ने अपनी बहू से पूछी, तुम आप उठते हैं इतना सवेरे जे घर के काम सारा कर लेते हैं। लेकिन उनकी बहू ने प्रशंसा पाने के लिए सास से कहती है कि माँ जी मैं ही उठती हूँ और सब काम कर लेती हूँ। सोमा धोबिन हर रोज़ इसे ढंग से अपना घर लिपापोती एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। एक दिन उन्हें बहू से इस बारे में, लेकिन बहू ने उनको जांचने दी, हम लोगों के अलावा और कौन यहाँ पर काम करेगा हमारे घर में। परंतु सोमा को बहू की इस बात पर विश्वास नहीं हुई और उन्होंने एक दिन सारी रात घर की सफाई की सहारा रहस्य जानने के लिए प्रयास किए। फिर जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके घर साफ सफाई करने एक ब्राह्मण कन्या और उनका भाई आता है। उन्होंने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसके सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग काम नहीं करना है, छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर चलूँगी। साधारण और सेवा की प्रसन्न होकर उनके साथ चल दी। अब तुम्हारी सेवा के बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। ऐसा सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ उनके घर का तैयार हो गए। प्रस्थान करते समय उन्होंने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को अंग भंग नष्ट नहीं करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांजीपुरी पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवंती का विवाह संपन्न हुआ और शतपति होते होते उनके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने स्वचित पुण्य के प्रभाव से गुणवंती को दान कर उनके पति को जीवित कर दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से सिंह द्वीप के लिए रवाना हो गए। स्वचित पुण्य क्षीण होने के कारण सोमा धोबिन के पति, पुत्र और दामाद यह तीनों मृत्यु के प्राप्त हो गए। यह जानकर नया पुण्य सचित सोमा धोबिन भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि मैं अपना अखंड सौभाग्यवती और जितना सचित पुण्य पतिव्रता और पुत्रव्रता जो जितना भी था उस ब्राह्मण कन्या को मैं दे दिया हूँ। ऐसा मेरा होकर इसीलिए मैं सारा धन पुण्य सचित हो गया है, छीन हो गया है। और सोमा धोबिन ने पुत्र, दामाद और पति के मृत्यु के बाद बहुत घबरा गई और वहाँ से कांजीपुर से चल दी। रास्ते में एक पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सोमा धोबिन ने ठहर गई और ठहर कर भगवान से विनती करने लगी। उनके करने के उद्देश्य से रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु को पूजा की और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा धोबिन के पुत्र, दामाद और पति सभी जीवित हो गए और उनका घर धन धनाय से भरपूर हो गया। इसी प्रकार से निष्कर्म और भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी से इस कथा को सीख लेना चाहिए कि और यही इस कथा का लक्ष्य है। जो अमावस्या व्रत की कथा पढ़ता है एवं सुनता है, हुंकार भरता है, सभी प्रकार के धन, पुत्र, पति और सभी प्रकार के दीर्घायु होते हैं, सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सीता माता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल छू लेने वाली, धन के भंडार भरने वाली
यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोस्त अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुनकर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे, बहन, यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है। अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली, बहन, तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम समारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की वास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ
एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं हुंकार भरते हैं सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखे, हर हर महादेव लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।